नेपाल का ताजा अपडेट आपने देख लिया। कल से अब तक वहां क्या कुछ हुआ, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। नेपाल में नई सरकार को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। कई बैठकों के बाद भी नए प्रधानमंत्री के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। अब जेन जी के दो गुट आपस में बंट गए। आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर जेन जी के दो गुटों में जमकर हाथापाई हुई, जिसमें कई युवक घायल हुए। ये तस्वीर देख सकते हैं कैसे जेन जी आंदोलनकारियों में मारपीट हो रही है। जेन जी के एक गुट ने अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की के नाम को खारिज कर दिया है। ये गुट बालिन शाह या किसी और को पीएम बनाने की मांग कर रहा है। आन्दोलन बेचिने बेला आउन थालेको छ। यो तपाई हामीहरूले कुनै पनि हालतमा कुनै पनि मूल्य चुकाएर भए पनि यो जेनजीको आन्दोलन बिक्री हुनु हुँदैन। हाम्रा एजेन्डाहरू कुनै पनि हालतमा बिक्री हुनु हुँदैन। अब सवाल ये है कि जिस जेनजी आंदोलन ने ओली सरकार को उखाड़ दिया, वहाँ ये क्यों कहा जा रहा है कि आंदोलन को बेचा जा रहा है। हामी रगत बोकाउन तयार छौं। यो देशमा कसैको दासत्व स्वीकार गर्दैनौं। हामी कफन बाँडेर सडकमा आएको, फेरि पनि हरेक लोकतन्त्रका स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूलाई कफन बाँडेर सडकमा आन्दोलन गर्न चाहन्छौं। हामीले यो देशमा राष्ट्र संस्थाका लागि हामी यी भ्रष्टहरूलाई फाल्न चाहन्छौं। हामीले यही व्यवस्थामा सुधार खोजेको हो सर। हामी पुरानो सामन्ती व्यवस्थाका लागि लडेको होइन। यो कुरा हेक्का राख्नुपर्छ। हामी कुनै पनि हालतमा यो देशमा दासत्व स्वीकार गर्दैनौं। आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर विरोध के दौरान ये बातें कही जा रही हैं, क्योंकि दूसरा गुट सेना के दखल के भी खिलाफ है। तो सवाल ये है कि क्या नेपाल में जेनजी आंदोलन मंजिल से पहले भटकता दिख रहा है। जेनजी के गुटों में अलग अलग सुर दिखाई दे रहे हैं और बिकने का खतरा जताया जा रहा है। एक तरफ मीटिंग चल रही है लगातार, जिसको लेकर कंसेंसस बन रहे हैं कि आखिरकार जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी उस पर किस नाम को सहमति मिले। लेकिन दूसरी तरफ आर्मी की तरफ से लगातार जो तैयारियां हैं उसका नजारा आज तक आपको दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है कि इस समय हालात हालांकि सामान्य है, लेकिन आर्मी की तरफ से अगर आप देखें जो पेट्रोलिंग है वो हर इलाके में इस तरीके की जा रही है। अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप अपने घर से ना निकले। नेपाल में नई सरकार के गठन को लेकर आर्मी हेडक्वार्टर में लगातार बैठक हो रही है। बुधवार को भी 9 घंटे मंथन हुआ, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। तो साफ है सरकार को लेकर नेपाल में अब भी सस्पेंस बरकरार है। आज तक ब्यूरो। सुमित मेरे सहयोगी सीधे नेपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, वहां पर ताजा हालात तो आपने तस्वीरों के जरिए दिखाए, लेकिन इस वक्त सेना किन बातों को ध्यान में रख रही है, क्या क्या प्रिकॉशंस बरते जा रहे हैं ताकि एक बार फिर से शांति बहाल हो सके। देखिए, सेना की तरफ से जैसे अगर आप देखें पिछले 24-48 घंटे में नेहा जो दायरा है, समय सीमा है जो खासतौर पे कर्फ्यू की, उसमें ढिलाई बरती जा रही है। लेकिन कुछ इलाकों में भी ढिलाई बरती जा रही है। जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि एयरपोर्ट के इलाकों के अंदर सिर्फ और सिर्फ भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी थी या सेना की मौजूदगी थी। आज वो कमी यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर आज सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में सेना की मौजूदगी है, बाकी इलाके खोल दिए गए। हालांकि देखिए कर्फ्यू की ढिलाई भी है 11 बजे तक की, तो इस वजह से भी, लेकिन उसके बाद लगातार मूवमेंट यहां बढ़ेगी। अब ऐसे ही दूसरे इलाकों में, यानी आप कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट के आसपास के इलाके हैं उनमें पूरी तरीके से पाबंदी है। वहां पर कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। वहां पर हर गाड़ी की जांच की जा रही है। वहां पर लोग अगर 5-7 भी इकट्ठा होते हैं तो उनसे पूछा जाता है। तो निश्चित तौर पर ये अलग अलग तरीके सेना अपना रही है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कितने दिन तक ये चीजें चल पाएंगी, क्योंकि अगर आपको नेपाल की परिस्थितियों को या चीजों को आपको पटरी पर उतारना है, उनको सामान्य करना है, तो निश्चित तौर पर चीजों को आपको धीरे धीरे से खोलना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर जेनजी के
बीच में सहमति नहीं बन पाती और अगर वो चीजें खोल दी जाती हैं, कर्फ्यू की ढिलाई कर दी जाती है, तो निश्चित तौर पर फिर दोबारा सिचुएशन बदल सकती है। तो शायद इसी वजह से अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में इस समय आर्मी है और ये कोशिश कर रही है कि सिर्फ उन्हीं इलाकों में जहां से आवाजाही सीधे तौर पर पार्लियामेंट के आसपास ना जुड़ी हो या फिर उन संवेदनशील इमारतों के पास ना जुड़ी हो जहां पर वीआईपी मूवमेंट हो रही है, उसके अलावा इलाकों में ढिलाई बरती जा रही है। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शन की करेंगे, जिसके बाद हालात तो अब सामान्य होने लगे हैं, लेकिन इस आंदोलन की वजह से कई भारतीय वहां पर फंस गए। अब वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार की लिपिका के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही है। बगल में बैठे उनके पति चिंता में बार बार फोन कर रहे हैं। बंगाल का ये दंपति अपनी बिटिया की सलामती को लेकर परेशान है, जो एक सेमिनार में काठमांडू गई थी लेकिन वहीं फंसी हुई है। वो तो अभी होटल में है, खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर उसका बुखार है, खांसी है, डॉक्टर के पास नहीं गया, दवाई भी नहीं लिया, कैसे है हमको नहीं पता और मैं ज़्यादा नहीं बोल पाता। अब मेरे बेटी को आने का कोई व्यवस्था कर लीजिए प्रशासन के पास, मेरा यही है, विनती है। इस बीच बेटी का वीडियो सामने आया है जिसने सरकार से मदद की गुहार की है। We urge to the government of India that we want to reach India as soon as possible. So we request government of India for our quick evacuation. We are facing so many issues here. Financial condition also we are not able to manage because we didn't plan for this long journey, long trip. So we request the government to help us as soon as possible. दरअसल अलीपुर द्वार की यूनिवर्सिटी से 4 पीएचडी छात्रों का दल इंटरनेशनल सेमिनार के सिलसिले में 5 सितंबर को नेपाल गया था। 9 सितंबर को उन्हें लौटना था, लेकिन इसी बीच वहां हो गया बवाल। तो हम लोग होटल में स्टक है यहाँ पे, तो ये हम लोग अभी बाहर जा भी नहीं पा रहे क्योंकि एम्बेसी से हम लोगों के पास इंस्ट्रक्शंस है कि बाहर मत निकलो, और अभी हम लोग बाई रोड भी इंडिया नहीं जा पा रहे, और फ्लाइट कल हम लोगों के ऊपर इंफॉर्मेशन आया कि एयरपोर्ट खुल गया है, पर हम लोग फ्लाइट भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लोगों का प्रेयर है कि अभी हम लोग के पास बहुत मॉनेटरी क्राइसिस हो रहा है क्योंकि हम लोग इतना पैसा लेके आए भी नहीं थे, 2-3 दिन के लिए आए थे, तो होटल रेंट और खाने पीने की भी प्रॉब्लम हो रहा है। बच्चे नेपाल में फंसे हैं और यहाँ माता पिता का बुरा हाल है। शौविक चक्रवर्ती की मां काकुली की चिंता सुनी। अभी तो बोला, अभी बात हुआ तो अभी तो बोला एयरलाइन में बहुत टिकट का बहुत ही दाम है, जो उधर से मैंने आ नहीं पा रहा है और टिकट अवेलेबल भी नहीं है, तो बस लाइन जब खुलेगा तभी आने का एक उम्मीद है। नेपाल में जारी अनिश्चितता से भारत में कई परिवार परेशान हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के कल्याणपुर गांव निवासी संतोष कुमार शर्मा इस वक्त काठमांडू के बाखल चौक इलाके में अपने बड़े भाई और 2 भांजों के साथ फंसे हुए हैं। कैलाश मानसरोवर से दर्शन कर लौटते समय नेपाल चीन सीमा पर मौजूद हिल्सा बॉर्डर में अयोध्या जिले के 8 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से नेपाल गए 5 युवक भी वहां फंसे हुए हैं। दरअसल सरकार विरोधी प्रदर्शन में हिंसा के बाद हवाई मार्ग तो खुल गया, लेकिन टिकटें महंगी हो चुकी हैं। उधर सड़क मार्ग से यात्रा अभी सुचारू नहीं हो पाई है, लिहाजा नेपाल से वापसी में लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो।